एक बार फिर से सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ब्यूटीफुल पोएम अमेंडा। अमेंडा जो एक 10-12 साल की लड़की है जिसको उसकी माँ डांटती रहती है। उसकी माँ उसको निर्देश देती रहती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो महसूस करती है कि शायद उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही है या उसकी आज़ादी में काट छांट की जा रही है। वह अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और अपने ही विचारों में डूबी रहती है। अमेंडा पोम को कंपोज किया है रॉबिन क्लेन ने। रॉबिन क्लेन इसमें एक आयरनी लेकर चले हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की आयरनी है। यदि आप देखेंगे तो एक स्टैंजा में अमेंडा की मदर उसको डांट रही है, समझा रही है, और दूसरा स्टैंजा जो ब्रैकेट में लिखा गया है इसमें आप देख सकते हैं कि अमेंडा यहाँ पर पूर्ण रूप से अपने ही विचारों में खोई हुई है। इसी प्रकार से आप लास्ट तक देखते जाएंगे तो आपको पूरी पोएम को देखने पर पता चलेगा कि यह पोएम एक आयरनी बनी हुई है। तो यहाँ पर जो इसका संक्षेप में ब्रीफ स्केच दिया गया है इसको देखते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट सी ऑब्लिक ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। प्रत्येक बच्चा महसूस करता है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, कि उसको नियंत्रित किया जा रहा है, निर्देश देकर क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर पाबंदी लगाई जाती है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपकी आज़ादी में काट छाट की जा रही है। कर्टेल्ड का मतलब हो गया काट छाट करना। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। जो कार्य आप करना चाहते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं उनको लिखिए। बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके माता पिता, आपके बड़े आपको वो कार्य नहीं करने देना चाहते। टू रीड द पोम अलाउड। कविता को जोर से पढ़ें। फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाएं। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजाज, और प्रत्येक को एक के बाद एक स्टैंजा पढ़ना है। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो आपको आश्चर्य होगा। आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं फर्स्ट स्टैंजा इस पोम का, जिसमें अमेंडा की मदर अमेंडा को डांट रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। बाइट मीन्स चबाना, नेल्स माने नाखून। अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच माने झुकाना, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। स्लोचिंग का मतलब है झुककर बैठना। झुककर बैठना बंद करो और सीधी होकर बैठो अमेंडा। तो यहाँ पर बाइट योर नेल्स, हंच योर शोल्डर्स और स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये स्थिति जो दिखाई गई हैं ये अमेंडा की मदर उसको डांटते हुए इन चीज़ों से मना कर रही है। लेकिन अमेंडा अपने ही विचारों में खोई हुई है और आप देख सकते हैं कि उसका ध्यान बिल्कुल भी अपनी माँ की बातों पर नहीं है। वो क्या सोच रही है, ब्रैकेट में जो स्टैंजा लिखा है आइए समझते हैं। देयर इज़ अ लैंग्विड इमराल्ड सी। लैंग्विड का जो अर्थ हो जाएगा वो रिलैक्स्ड है। इट मीन्स हो गया शांत। इमराल्ड सी, हरे रंग का समुद्र। देयर इज अ लैंग्विड इमराल्ड सी। वो सोच रही है कि कहीं पर एक शांत हरे रंग का समुद्र होगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। वेयर द सोल, सोल माने एकमात्र, इनहेबिटेंट निवासी, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं होंगी। अमरमेड, अमरमेड का मतलब होता है आधी नारी और आधी मछली, यानी मत्स्य मानव। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का जो अर्थ होता है वह है मूव स्लोली, धीरे धीरे, ब्लिसफुल्ली, वहाँ पर धीरे धीरे घूम रही है उस समुद्र में। मत्स्य मानव के रूप में वह धीरे धीरे उस समुद्र में घूम रही है। तो अमेंडा बैठकर ये सब सोच रही है। फिर उसकी माँ कहती है अगले स्टैंजा में, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा।
अमेंडा क्या तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर ली अमेंडा? झाड़ू पोछा लगा लिया, सफाई कर ली। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मेरे विचार से मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो माँ इस प्रकार से अमेंडा से बोल रही है। देखिए अमेंडा उस समय क्या सोच रही है, अगला स्टैंजा देखिए। आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन कौन होता है? अनाथ, जिसका कोई माता पिता नहीं होता उसको ऑर्फन कहते हैं। तो वो सोच रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़क पर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हुस्ड बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स नंगे पैरों में। डस्ट विद माई हुस्ड बेयर फीट, मेरे नंगे पैरों में धूल सनी हुई है और वो पैटर्न बना रही है। पैटर्न माने निशान, वो निशान या आकृतियाँ बना रही है। यदि ये लड़की रेत पर घूम रही होगी तो इसके नंगे पैरों के निशान रेत पर आ रहे होंगे, जिनसे एक प्रकार की आकृति बन रही है। इसी को हम पैटर्न कह सकते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन, वहाँ पर जो चुप्पी है, शांति है, वह सोने के समान कीमती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और वहाँ पर जो आज़ादी उसे मिली है वह बहुत ही मधुर है। क्यों सोच रही हो ऐसा? क्योंकि माता पिता है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं, इसलिए जो आज़ादी उसे मिली है वह बहुत ही मधुर उसको लग रही है। अगला स्टैंजा देखिए। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। माँ उसको चॉकलेट खाने के लिए मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? उसके पीछे एक वैलिड रीज़न है। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। एक्ने क्या होता है? कील मुहासे, जो कील मुहासे निकल आते हैं चेहरे पर, उनको एक्ने कहते हैं। तो माँ कहती है अपने कील मुहासों को याद करो अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अमेंडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी ओर देखोगी? तो यहाँ माँ उसको ऐसे बोल रही है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला स्टैंजा देखते हैं। आई एम रेपुंजेल, आई हैव नॉट अ केयर। तो रेपुंजेल जो है एक लड़की थी जिसको एक डायन या एक चुड़ैल ने उठा लिया था, और ये लड़की थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, सुनहरे बाल, और इस लड़की को वह उठाकर एक टावर में ले गई थी। तो वहाँ पर उसने उसको रखा हुआ था, और टावर में चढ़ने और उतरने के लिए डायन या चुड़ैल उसके बालों का प्रयोग करती थी। उसके बालों को पकड़कर वो ऊपर जाती थी और उसके बालों को पकड़कर ही वो नीचे आती थी। तो रेपुंजेल की आप स्टोरी को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आई एम रेपुंजेल, वो समझ रही है कि वो रेपुंजेल है। ओके, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। लाइफ इन अ टावर, तो ये जो टावर है, जो बिल्डिंग है जिसमें वो रह रही है, वहाँ पर जो उसका जीवन है, इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांत है, एंड रेयर, और बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ऐसा जीवन सभी को नसीब नहीं होता। तो वो एकमात्र ऐसी है जिसको ऐसा जीवन नसीब हुआ है। तो उसका जीवन एकदम शांत है, वहाँ किसी का शोर शराबा नहीं है, और बहुत ही दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित रूप से अपने चमकदार बालों को गिरने नहीं दूंगी, टूटने नहीं दूंगी। ठीक है, यहाँ पर बैठकर अमेंडा ऐसे सोच रही है। तब उसकी माँ कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुलाना। तो ऐसे मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा। आप भी मुंह फुला लेते होंगे कभी कभी माँ बाप की डांट पर। तो यहाँ पर भी यही पोएट बता रहा है कि उसकी माँ उसे कह रही है कि ऐसे मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। देखिए अमेंडा बहुत मूडी है, तो मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि अच्छा मूड होगा तो सब कार्य अच्छे हो जाएंगे, और यदि मूड खराब होगा तो सब कार्य खराब हो जाते हैं। तो वो कह रही है कि अमेंडा तुम बहुत ही मूडी हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। कोई भी ये सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ अमेंडा। नेग्ड मीन्स डांटना। तो माँ यही कहती है कि हर कोई ये सोचेगा कि मैं तुमको ऐसे ही डांटती रहती हूँ अमेंडा। तो दोस्तों यही एक्सप्लेनेशन था हिंदी में इस पूरी पोम का। रॉबिन क्लेन ने इसको लिखा है। और आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। थैंक यू सो मच।